फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शैलजा। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कुछ चेतावनी साइंस होते हैं, जैसे हम पहचान सकें कि पेशेंट को हार्ट अटैक के साइन तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से तुरंत प्रिवेंट किया जा सके। तो संकेत क्या होता है कि हार्ट अटैक से पहले कुछ लोगों में चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में बिना किसी चेतावनी संकेत के भी अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक के सामान्य संकेत होते हैं जैसे कि सीने के बीच में दर्द होना, दबाव जैसा महसूस होना। इसमें इस एरिया को हम स्टर्नम कहते हैं, तो वहाँ पे एक प्रेशर जैसा महसूस होता है, पेशेंट को भारीपन लगता है और जकड़न जैसी लगती है। पेशेंट को बहुत तेज़ इंटेंसिटी में दर्द होता है। पेशेंट कहेगा कि कोई ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि कोई भाला चुभा रहा है। कुछ ये दर्द या ये सिम्टम जो हैं कुछ देर, कुछ मिनट्स के लिए या फिर ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, या फिर बार बार वो सिम्टम्स रिपीट हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा सिम्टम होता है दर्द जो होता है, पेशेंट को जो पेन हो रहा था वो लेफ्ट हैंड में हो जाता है। मतलब ये पेन जो है रेडिएट होता है, लेफ्ट हैंड में होगा, दोनों हाथों में हो सकता है, कंधों में आ जाता है दर्द, और जबड़ों में भी दर्द आ जाता है, और पीठ तक ये दर्द फैल जाता है। ये सेकेंड सिम्टम चेतावनी। थर्ड है अचानक से सांस फूलने लग जाना। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। उसके साथ साथ पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना, पेशेंट को एकदम से पसीना पसीना हो जाएगा, ठंडा पसीना आएगा। उसके बाद आता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा फील होगा, नॉजिया फीलिंग होगी, चक्कर आएगी। फिफ्थ है कमजोरी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में पेशेंट को कमजोरी होगी, बेचैनी होगी। पेशेंट जो है बेचैन हो जाएगा और उसको दिक्कत होने लग जाएगी, वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इस तरीके के लक्षण आते हैं। ये 5 लक्षण अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, तुरंत इमरजेंसी कॉल करें। आसपास अगर आप अकेले हैं घर में तो अड़ोसी पड़ोसी को या घर में कोई भी है तो उसको बुलाएं मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए, और तुरंत अस्पताल जाएं। कैसे आप बचाव कर सकते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए? सबसे पहले तो आप स्मोकिंग अगर करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू अगर लेते हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ दें। दूसरा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। अपने बीपी को, शुगर को कंट्रोल करें जिससे कि आपको हार्ट अटैक की परेशानी ना हो। रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज चलें, टहलें और एक्सरसाइज करें। डाइट अच्छी लें, नियमित रूप से जो है आप एक पौष्टिक आहार लें, स्वस्थ भोजन लें, और उसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इस तरीके की चीज़ें लें, और स्वस्थ वजन बनाएं। मतलब अपना वजन घटाएं। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो अपने वेट को कंट्रोल करें। पर्याप्त नींद लें। उसके साथ साथ जो है तनाव से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, ऐसी दिक्कतों से बचना चाहते हैं। देखिए, हार्ट अटैक होता क्या है, जब हार्ट अटैक में क्या है, जब हार्ट की आर्टरी में प्लेक जमा हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि बसा एकत्रित हो जाता है, जम जाता है, या फिर जो ब्लड क्लॉट है वो बन जाता है और ब्लड की जो सर्कुलेशन को रोक देता है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में रुक जाएगा तो ब्लड भी नहीं जा पाता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हार्ट को नहीं मिल पाती है। तो इससे जो है हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं, एलडीएल, और देखें कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में चाहिए। दूसरा कारण ये भी है CAD, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये सबसे आम कारण होता है हार्ट अटैक का, जिसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल या फिर वसा जमने की वजह से हार्ट को खून पहुंचाने वाली जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से, या फिर वहाँ पर जो है वसा एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अटैक पड़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, प्लेक का फटना, कोरोनरी स्पाज्म हो जाना, ठीक है, क्योंकि कोरोनरी स्पाज्म में क्या होता है कि जो नसें होती हैं उसमें धीरे धीरे जो नसें होती हैं वो अचानक से सिकुड़ने लग जाती हैं, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर अगर लगातार बढ़ा है, LDL अगर हाई आ रहा है, स्मोकिंग करते हैं आप, टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डायबिटीज़ आपको है लगातार से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, ओबेसिटी है, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। दूसरा, लगातार अगर आप लंबे समय से तनाव या फिर स्ट्रेस में हैं तब भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम क्या है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और आजकल छोटी-छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक के केसेज़ आ रहे हैं। 30-35 साल में, 25 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। कभी जिम में एक्सरसाइज़ करते हुए याद आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पौष्टिक आहार लें। जहाँ तक हो सके बाहर की चीज़ें ना खाएँ। बहुत ज़्यादा जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी नुकसानदायक होते हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें कि आपकी डाइट जो है अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। वेट कंट्रोल करें। जहाँ तक हो सके नेचुरल एक्सरसाइज करें, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, योग करना। इस तरह की एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोर्स करें। मैंने बताया कि 30 मिनट रोज़ तेज़-तेज़ चलें और एक्सरसाइज करें। इससे आपका जो है बॉडी का जो सर्कुलेशन है या बॉडी का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी बात ये है कि तनाव से दूर रहें। आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हर किसी को अलग-अलग प्रकार का तनाव है। किसी को पारिवारिक तनाव है, किसी को अपनी जॉब का तनाव है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का तनाव है और आप उस तनाव को देख सकते हैं आजकल उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या है तनाव से दूर रहना है, अपने परिवार वालों को भी दूर रखना है तनाव से और अपने आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी दूर रखना है। इसके लिए आपको एक खुशहाल माहौल अपने परिवार में बनाना पड़ेगा। स्कूलों में भी बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी करें और तनाव से दूर भी रहें। ये बहुत आवश्यक है। चलिए धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम क्या कहते हैं रिपोर्ट में लिखा होता है कि हार्ट अटैक आया है, किसी का लिखा होता है हार्ट फेलियर। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ यू। बाय।